सरकार का उदासीन रवैया ही इस बात की परिचायक है, जिसके कारण हमको इतनी सारी मांग है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी आप लोग की यही मांग थी और कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन मिला, तो उसके बावजूद आप लोग की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई। निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को लाभ प्राप्त हो सके, पेंशनों को लाभ प्राप्त हो सके। तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को हमने अवगत करा चुका है। अंतिम में जब मांगे पूरी नहीं हुई है, तब ऐसी स्थिति में आंदोलन और धरना प्रदर्शन का आने वाले समय में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी मांगे जिसमें अनुकंपा निकती, वर्षों से आप काम कर रहे हैं, आपकी योजना परियोजनाओं का अमली जामा पहना रहे हैं, और वो लोगों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन बिलासपुर के नेहरू चौक के पास किया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के नेहरू चौक में भी यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। 11 सूत्री मांग, जिसमें महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय वेतन आदि मांगों को लेकर के 3 दिवसीय निश्चितकालीन फ्रंटी फेडरेशन की इकाई के आह्वान पर आज जिला शाखा बिलासपुर के द्वारा नेहरू चौक में आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही। निश्चित रूप से सरकार का उदासीन रवैया ही इस बात की परिचायक है, जिसके कारण हमको उनके जन घोषणा पत्र में किए गए शामिल मांगों को लेकर के हमको हड़ताल के लिए विवश होना पड़ता है। और यदि आगामी दिनों में हड़ताल के बाद भी 3 दिनी निश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, तो प्रांतीय फेडरेशन जो भी निर्णय लेगा, जिला बिलासपुर उसका अपना पालन करेगा। इतनी सारी मांग है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी आप लोग की यही मांग थी और कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन मिला, तो उसके बावजूद आप लोग की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई। जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने हमारे मंच पर आकर ये आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आते ही हम आपकी समस्त मांगें पूरी करेंगे। और जहाँ तक मांगों का सवाल है, ये मोदी की गारंटी उनके घोषणा पत्र में थी, और जिस प्रकार अन्य गारंटियाँ पूरी की जा रही है, कर्मचारी अधिकारी हितार्थ, ये गारंटी भी पूरी की जानी चाहिए। क्या लगता है आप लोग के साथ राजनीति हो रही है क्या? अब ये हम लोग तो कर्मचारी अधिकारी, हमें राजनीति हो रही नहीं हो रही है तो नहीं पता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो लॉबी बैठी हुई है वहाँ पर, जो मंत्रालय में, वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार से निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को लाभ प्राप्त हो सके, पेंशनों को लाभ प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि इनका कहना है कि घोषणा पत्र में इनकी मांग शामिल की गई थी, इसके बावजूद अब तक मांग पूरी हो पा रही। यहाँ पे बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही, प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के लगातार पूरे प्रदेश के कर्मचारी व्यतीत होकर के आंदोलन पे गए। इसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कि 11 सूत्री मांगे जिसको लेकर के कर्मचारी आंदोलनरत रहे, माननीय वित्त सचिव जी को, तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को हमने अवगत करा चुका है। अंतिम में जब मांगे पूरी नहीं हुई है, तब ऐसी स्थिति में आंदोलन और धरना प्रदर्शन का जो अंतिम रास्ता है, ये अख्तियार करना पड़ा है। ये अंतिम रास्ता है कि आगे और आंदोलन होगा? आगे तो आंदोलन होना ही है। आंदोलन का एक बड़ा रास्ता जो मजबूरी में कर्मचारियों ने अपनाया कि रोड पे आके खड़े हुए हैं, बैठे हैं। शासकीय कामकाज अगर ठप होता है तो निश्चित रूप से यही काम आज जो हमको कर रहे हैं, ये कल भी करना है, तो बोझ बढ़ते जाता है। तो मजबूरी में आंदोलन हो रही है, हमारी जरूरी नहीं आंदोलन हमको करना। 3 दिनों के भीतर अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ आंदोलन करेंगे? पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पुनः एक बार एक बैठक करेंगे, और इसके पश्चात का जो आगामी रणनीति है, वो अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर रास्ता हमारा बनता है। और पहले भी अनिश्चितकालीन आंदोलन हमने किया है। आने वाले समय में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी मांगे जिसमें अनुकंपा निकती, जिसमें सारे अधिकारी के बच्चे भी प्यून बन रहे हैं, और सारे बहुत एक तकलीफ भी को भी नहीं मान रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको मजबूरी में भृत्य का काम करना पड़ रहा। तो कितने संवेदनशीलता का विषय है। महंगाई भत्ता संवेदनशीलता का मुद्दा है, जिसको केंद्र सरकार जब देती है तो राज्य सरकार को भी देना चाहिए। अनियमित कर्मचारी हैं जो नियमित होना चाहते हैं, वर्षों से आप काम कर रहे हैं, आपकी योजना परियोजनाओं का अमली जामा पहना रहे हैं, और वो लोगों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर किसको ध्यान देंगे। एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है प्रदेश के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान से इनकी कई प्रमुख मांगे रही हैं और कांग्रेस सरकार के दौरान इनकी मांग पूरी नहीं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंच में भाजपा के लोग ने भी इनका समर्थन किया था, साथ ही भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कि इनकी मांग पूरी होगी। पर सरकार बनने के 2 साल बाद भी अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके कारण अब 3 दिवसीय निश्चितकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी 3 दिनों के भीतर अगर मांग पूरी नहीं होगी तो संघ का कहना है एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग करीब 5 लाख कर्मचारी
अधिकारी संघ के लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं और लगातार बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।